बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है, इतना बड़ा हाथ हुआ है कि दोबारा मोदी अपने रडार सिस्टम, अपने तैयारे या अपने को स्टूपिड चीज़ें दुनिया को बेचने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा, जो उसके साथ हो गया है। जब से पाकिस्तान की जेव 17 थंडर की मार्केट उरूज पर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका से लेकर अर्जेंटीना सारे हमारे कस्टमर बन गए हैं, तब से इंडिया को सुकून नहीं आ रहा। इंडिया ने जो बेइज्जती करवाई है वो सुनने वाली है। इन्होंने असल में बर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज, बेशुमार ममालिक को जो ख़ास तौर पर डिपेंडेंट हैं आज भी चाइना से वो लेते हैं हथियार, इक्विपमेंट्स, और इवन के बांग्लादेश और श्रीलंका समेत। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने काम ये किया, उनको कहा है कि हम आपको बहुत सस्ते हेलीकॉप्टर्स, नेवल वेसल्स, आपको डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, अर्जुन टैंक जो ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा इनका हाथी है, उसके अलावा तेजास, उसके अलावा हमारे रडार सिस्टम, ये तमाम के तमाम आपको इंतहाई मुनासिब रेट पर देंगे। आप हमसे ले लें और पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन आपको इतनी आसान कर देंगे कि कई साल की पेमेंट आप कर सकते हैं, हमारे साथ स्केड्यूल बना ले, लेकिन आप हमसे ये तमाम चीज़ें ले। और आज के बाद आपने चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना, ना पाकिस्तान से आप JF-17 थंडर से ना कुछ ले, आप हमसे ये चीज़ें ले। हम आपको मुनासिब रेट, कई साल की पेमेंट आपको कर देंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होगी उस पर आपको रखेंगे कि आप आसानी से हमारी पेमेंट कर सकते हैं और कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन आप हमें चाइना का अल्टरनेट इस वक्त जाने। आगे से ज़रा जवाब देखिए कुछ ममालिक ने जो इनको जवाब दिया। पहले जब ये तेजास को बेचने के लिए गए तो इन्होंने पूछा कि आप तेजास को खुद यूज़ करते हैं? इन्होंने कहा जी नहीं, इंडियन आर्मी यूज़ नहीं करती, इंडियन एयरफोर्स यूज़ नहीं करती। तो फिर वो कहते हैं तेजास आप हमें बेच क्यों रहे हैं? अब सूरत हाल ये हुई कि तेजास जब दुनिया ने लेने से इनकार किए, इन्होंने ख़ास तौर पर उन ममालिक को जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। अब असल में होता यूँ है कि जिन्होंने JF-17 थंडर का प्रपोजल वसूल किया, पाकिस्तान काम ये करता है, दुनिया में प्रैक्टिस होती है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप हर मुल्क को जिसको आप समझते हैं ये ख़रीद सकते हैं, आप उनको पिच कर देते हैं, आपका प्रपोजल वहाँ तक पहुँच जाता है। अब होता यूँ है कि कुछ साल बाद, उस वक्त या कुछ साल बाद आप रिमाइंडर भेजते रहते हैं, अपग्रेड होती हैं चीज़ें, न्यूज़ आती रहती है, कॉन्फ्रेंस में आप उनको बुलाते हैं, आप उनके डेलीगेशन को बुलाते हैं। पाकिस्तान ने भी यही काम किया। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के हवाले से जब हमारा 27 फरवरी का मार्का हुआ, तब से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही आसमान पर पहुँच गए, इसके शेयर्स भी, की मार्केट भी। तो बहुत सारे ममालिक ने राब्ता पाकिस्तान से किया कि वो ख़रीदना चाहते हैं, जिनमें अर्जेंटीना भी था, म्यांमार, अर्जेंटीना के अलावा श्रीलंका और दूसरे बड़े ममालिक। अब यहाँ पर सूरत हाल हुई कि उन्होंने तेजास के लिए भी इंडिया से राब्ता किया कि कंपेयर करना चाहते हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमें ये रेट मिल रहे हैं। तो इंडिया के हवाले से पूछा ही जाता रहा कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए यूज़ करते हैं ये किसी के लिए? उन्होंने कहा नहीं। पाकिस्तान तो ऊपर नहीं कहता, देखिए हमने किया, हमने तो इंडिया के तैयारे भी इससे मार गिराए हैं। इंडिया क्यों कहता रहा बार बार कि हमने F-16, ये पूरे का पूरा खेल था कि ताकि हमारी मार्केट ना ऊपर चली जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने काम ये किया कि जब तेजास किसी ने नहीं लिए तो खुद ही इन्होंने कहा जी हम अपनी एयरफोर्स के लिए यूज़ करेंगे। वो ग्राउंड है, वो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जब पिच किया, अपना प्रपोजल दिया, तो आगे से ज़रा जवाब देखिए कंट्रीज़ ने क्या दिया है। जिनको इन्होंने कहा कि आप हमारा रडार सिस्टम, इन्होंने कहा कि आर्मीनिया ने कहा है कि इंडिया का जो सवाती रडार सिस्टम है वो इतना पुअर है कि ड्रोन्स आ रहे हैं तुर्की के वहाँ से, हमारी इंस्टॉलेशन तबाह हो रही है, हमारे टैंक्स तबाह हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है हमारी। और हम ये बता दें दुनिया को कि इंडिया की पुअर क्वालिटी की वजह से ये जंग हारने में उसका एक बड़ा हाथ था। यानी आर्मीनिया जो जंग हारा है अज़रबैजान से, जिसके अंदर ख़ास तौर पर तुर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, उसमें इंडिया के रडार सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है कि इंडिया का रडार सिस्टम इतनी पुअर क्वालिटी का था कि कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाया और हमें नुकसान उठाना पड़ा। और आर्मीनिया ने बड़ी एहतजाज और कंप्लेन की इंडिया से, और पूरी दुनिया के अंदर
इसकी खास तौर पर चर्चा भी हुई, इसके हवाले से शोर भी मचा। अब इन ममालिक ने कहा है कि आप हमें रेडार सिस्टम बेच रहे हैं। आर्मीनिया आपसे के बारे में कह रहा है कि आपके रेडार सिस्टम की वजह से वो जंग हारे हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपका रेडार सिस्टम बेहतरीन है? क्या ये रेडार सिस्टम जो आप दुनिया को बेचते हैं, क्या आप अपने लिए भी यूज़ करते हैं? अगर अपने लिए यूज़ करते हैं तो फिर आप इसराइल से रेडार सिस्टम क्यों ले रहे हैं? आप अमेरिका के साथ बैक एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? ये वो सवालात होते हैं जो इनको वापस मौसूल हुए, और उसके बाद क्या होता है? हमेशा की तरह पिन ड्रॉप साइलेंट, बोलती बंद होती है। ये इंडिया के साथ हुआ है हाल। आप सोच लें कि जब इनको जवाबात मौसूल हुए तो इनके साथ क्या हशर हुआ होगा कि आपकी फोर्सेस 80% जो असलहा इस्तेमाल करती है, आप तो खुद रशिया से लेते हैं। राफेल तैयारे आप फ्रांस से ले रहे हैं। आप अब इंडिया इस वक्त बहैसियत कौम जनरल लॉयड ऑस्टिन चूंकि पहुंच रहे हैं, तो उनसे आप लेने जा रहे हैं हथियार, उनसे आप ड्रोन्स लेने जा रहे हैं। हमें आप कह रहे हैं कि आप हमसे चीज़ें खरीदें, तो आप किस सेंस में कह रहे हैं कि हम चाइना के मुकाबले में आपकी चीज़ें ले? आप तो खुद दुनिया से ले रहे हैं। अगर इतनी आपकी अच्छी चीज़ें हैं तो आप खुद यूज़ क्यों नहीं करते? ये वो सवालात है जिसका इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था, और बहुत सारे ममालिक ने इंडिया को हरी झंडी दिखा दी कि आप यहाँ से जाएं। असल में इंडिया को बुरी तरह फंसाया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका से ये मांग रहे हैं कि हमें दो टेक्नोलॉजी। अमेरिका इन पर रिलाई नहीं करता। अमेरिका ये कहता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं दे सकते, आप है इंतहा पसंद लेवल की। आपने कुछ करना है तो आप हमसे करवाएं, हम आपको करके देंगे, लेकिन हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। यानी बैक एग्रीमेंट के जरिए कोई काम करना है, हमसे होकर ही जाएगा, कुछ भी जाएगा, हम डायरेक्टली करेंगे यूज़ जो भी करना है। जिस समय इसराइली पायलट आया था 27 फरवरी को, यानी वो कह रहे हैं कि आपसे तो एग्जीक्यूट भी नहीं होता पूरे का पूरा। अब MiG-21 की मिसाल ले लें। MiG-21 पर रशिया ने रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा है कि आज तक इंडिया की एयरफोर्स में सबसे अच्छी कारकर्दगी MiG-21 ने की। पाकिस्तान में है तो जहाज़ गिरवाते हैं, इंडिया में हो तो जहाज़ गिरवाते हैं। उसके अलावा अपने जहाज़ पिछले 10-15 गिर चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जहाज़ों में कोई फॉल्ट नहीं था, आपकी इधर से कोई इशू आ रहा है। अब वो ओपनली तो नहीं कह सकते कि चाइना ने EMP यूज़ की है। जाहिर सी बात है, चाइना के हवाले से तो रिकॉर्डेड फ्यूचर की भी जो रिपोर्ट आई थी कि मुंबई पूरा ब्लैकआउट किया, उस पर भी सारी खामोशी है। ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया की बेइज्जती करवा रही हैं। इससे ज़्यादा इंडिया की बेइज्जती और क्या हो सकती है कि ममालिक पूछें कि आप आर्मीनिया को तो जंग हरवा चुके हैं, हमें क्या देंगे? और दूसरा, चाइना के खिलाफ कोई जाने को तैयार नहीं है। उनको पता है चाइना ने इंडिया की बैंड बजाई हुई है। चाइना ये बात कहता है कि दीगर ममालिकों कि आप अच्छी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन से हमसे ले। वो सोचते हैं कि कल को मसला आएगा, चाइना सुपर पावर उसने बनना है, हम उसकी लड़ाई क्यों मोल लें? हमें बचाने के लिए वो आगे आ सकता है। इंडिया के साथ हमें क्या मिलेगा? वो तो खुद अमेरिका का मोहताज है। पाकिस्तान उसको आज नहीं तो कल मारेगा। ये वो चीज़ें हैं जो मोदी को मौसूल हुई हैं, लेटर्स मौसूल हुए हैं और जवाबात मौसूल हुए हैं। और हालत ये है इंडिया की कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती हो रही है। बेहतर ये होता है कि आप दुनिया को पीछे ना करें। देखिए, कोई मर्सिडीज चला रहा है तो आप उसको जाकर अपनी 3rd क्लास लोकल बनी हुई गाड़ी आप उसको क्या पिच करेंगे कि इसके मुकाबले में तुम ये ले लो। लिहाजा इंडिया की मजीद बेइज्जती हुई। यकीन कीजिए, मोदी ने इतना इंडिया का सत्यानाश कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि शायद ISI भी ना कभी इतना कर पाती। हमारा समझ ले काम ही मोदी कर रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी खुश हैं कि साथ साथ वो ब्लेम भी करता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, जिससे पता चलता है कि मोदी हमारा एजेंट नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो काम तो सारे वही कर रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कहती है कि मोदी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मोहरा है, इसीलिए वो भारत को तबाह कर रहा है। देखा जाए तो बात ठीक भी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।